राधे राधे। जय श्री कृष्णा। पामिस्ट्री एक्सपर्ट चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम फिर एक नए टॉपिक के साथ, आज का अपना जो टॉपिक रहेगा, गुरु पर्वत पर एक खड़ी रेखा। कैसे इस एक खड़ी रेखा को पढ़ा जाता है और कैसे यह रेखा चमत्कारिक फल देती है एक समय विशेष में आकर किसी भी जातक को जीवन में अचानक से ग्रोथ करवा देती है। तो देखिए, सबसे पहले हमें देखना है बृहस्पति पर्वत की जो सीमा रहती है वो कहाँ तक रहती है। तो देखिए, आपको जो स्क्रीन पर ये जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है, ये बृहस्पति का क्षेत्र है। यहाँ से यहाँ तक बृहस्पति पर्वत है और यहाँ से यहाँ तक का ये जो क्षेत्र आपको दिख रहा है, ये बृहस्पति पर्वत है। इस पर जब ऊर्ध्व रेखा आती है, खड़ी रेखा आती है, तो वह तरक्की को बताती है। अब देखिए, इस रेखा का हम मस्तिष्क रेखा से संबंध नहीं करेंगे, ना जीवन रेखा से करेंगे। अगर इन दोनों प्रधान रेखाओं से भी रेखा चलती है तो वह भी हर सुख देने वाली रहती है। बहुत ही शुभ इस रेखा को भी माना जाता है। इंडिपेंडेंट रेखा की बात कर रहे हैं तो देखिए, पूरा माउंट अगर कवर करती हुई कोई एक रेखा नीचे से ऊपर की तरफ उठ रही है तो ये बृहस्पति पर्वत पर तरक्की की रेखा मानी जाएगी। ये बृहस्पति पर्वत की स्थायी रेखा मानी जाएगी। इस रेखा को लाइफ टाइम सक्सेस के लिए देखा जाएगा, लगातार काम के सुख के लिए देखा जाएगा, पदवी में वृद्धि के लिए देखा जाएगा। ये वैसे ही काम करती है जिस प्रकार से हाथ में सूर्य रेखा, धन रेखा, बुध रेखा काम करती है। तो यहाँ भी अगर ऐसी एक रेखा है, मान लीजिए हाथ में कहीं भी अन्य कोई खड़ी रेखा, स्थायी रेखा नहीं है, लेकिन बृहस्पति पर्वत पर एक स्ट्रॉन्ग स्थायी रेखा है, तो ये लाइफ टाइम धन देगी, तरक्की करवाएगी, सक्सेस को बताएगी। अब देखिए, बहुत कम हाथ रहते हैं, मुश्किल से कई हम हजारों हाथ चेक करते हैं तो किसी एक हाथ में स्ट्रॉन्ग एक स्थायी रेखा मिल जाती है। ज़्यादातर हाथों में जो रेखाएं मिलती हैं वो कुछ इस प्रकार से टुकड़ों में मिलेंगी। छोटी बड़ी आकार में ये रेखाएं रहती हैं। जब भी कोई रेखा, मान लीजिए ये एक टुकड़ा था, इस पर फिर एक टुकड़ा है, फिर यहाँ एक टुकड़ा है, तो ये एक ही रेखा के टुकड़े माने जाएंगे। अलग अगर ऐसे होकर एक टुकड़ा यहाँ, एक टुकड़ा यहाँ, एक यहाँ, अगर ऐसे चलते हैं, ध्यान रखें, ये नेगेटिव फॉर्मूला भी माना जाएगा। कब माना जाएगा? अगर गुरु पर्वत पर ही कुछ इस प्रकार से ये रेखा बीच से निकल जाएगी, यहाँ बीच से नहीं निकली है, तो ये जो यहाँ रेखा नहीं है, ये समय संघर्ष वाला रहेगा। उसके बाद इससे पॉजिटिविटी मिलेगी। लेकिन ये वाली रेखा अगर बीच से निकल गई तो फिर ये रेखाएं, तीनों रेखाएं गलत मानी जाएंगी। इन पर हम तरक्की नहीं देखेंगे और ये तीनों रेखाएं नुकसान की फॉर्मेशन यहाँ होंगी, गुरु कारकों में कमी करेंगी, जीवन में स्ट्रगल को ये बताएंगी। उसमें हमारा बिजनेस है, वर्किंग फील्ड है, परिवार है, संतान सुख है, पार्टनर है, जो भी होता है गुरु से रिलेटेड वो सब यहाँ, पढ़ाई, शिक्षा, सब इसमें संघर्ष के लिए ये रेखा के कारण हम देखेंगे। अब देखिए, छोटी रेखा, अचानक से इतनी सी रेखा, अब इसकी एज कैलकुलेशन अगर करेंगे तो लगभग ये 40 एज को बताएगी। इस रेखा द्वारा 40वां वर्ष रहेगा, वहाँ तक सपोर्ट मिलेगी। कुछ हाथों में आप देखेंगे यहाँ कोई रेखा नहीं होती, लेकिन यहाँ पर कुछ रेखाएं चल जाती हैं, ये अचानक से। अब जैसे ही जातक का 56 ईयर
होगा उसके बाद अचानक से गुरु प्रभाव में उसकी जो किस्मत है चमक जाएगी। ये किस्मत को चमका देंगी, धन के फ्लो में वृद्धि कर देंगी, इनकम ऑफ सोर्स बढ़ा देंगी, ओल्ड एज सम्मानजनक ये रेखाएं कर देंगी। तो यहाँ पर ये जो छोटी रेखाओं के पार्ट रहते हैं, जिस समय विशेष में ये उभरते हैं, ये उस आयु में एक शॉर्ट सक्सेस को बताते हैं, लेकिन ऊपर उठती हुई रेखा पर सक्सेस हम देखेंगे, ये अच्छी रेखा मानी जाएगी। अब देखिए, स्ट्रॉन्ग एक खड़ी रेखा गुरु पर आती है, उसको पढ़ना ही सबसे मुश्किल काम होता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी रेखाएं आड़ी तिरछी चलती हैं। अब देखिए, यहाँ आपको एक रेखा दिखाई देगी, कुछ ऐसे गई, ये एक रेखा ऐसे गई, फिर यहाँ ऐसे एक रेखा गई, ये एक रेखा ऐसे चली गई, यहाँ ये चली गई, इसका लिंक इससे हो गया, इसका इससे, कुछ ऐसे ऐसे करके फॉर्मेशन बनी। अब अगर हम इस प्रकार से नीचे उतर जाते हैं तो एज 18, इसको पकड़ेंगे, 18, 19 और ये 20। 18 में कहें मेजर दिक्कत, किससे रिलेटेड? हृदय रेखा से स्पर्श, हार्ट टचिंग घटना। कैसी घटना? गलत घटना। तो यहाँ इस रेखा को देखकर हम नहीं कहेंगे तरक्की वाली रेखा है। तरक्की वाली रेखा जब भी होगी वह स्मूथ मिलेगी, उस पर आड़ी तिरछी रेखाएं नहीं कट करेंगी। उसी स्थिति में इस रेखा को अच्छी रेखा माना जाना चाहिए। ये देख सकते हैं, ये गलत चीज़ें यहाँ चल रही हैं। तो गुरु पर्वत पर रेखाएं अगर काली हो जाती हैं, अगर ऊपर से नीचे उतरती हैं, देखिए यहाँ बहुत सारे योग भी होते हैं, यहाँ से रेखाएं उतरती है, यहाँ से उतरती है, यहाँ से उतरती हैं, कुछ अशुभ कुछ शुभ, वो योगों पर डिपेंड करता है। लेकिन मोटे तौर पर अगर समझा जाए तो नीचे से ऊपर जाती हुई रेखा, स्पष्ट रेखा, इन रेखाओं से आपको थोड़ी पतली दिखेगी, प्रधान रेखाओं से हल्का सा आप पाएंगे, वो प्रधान रेखा से भी थोड़ी हल्की, ज़्यादातर हाथों में जो मैंने एक्सपीरियंस में देखा है, थोड़ी इनसे भी ये पतली मिलेगी। और स्पष्ट रेखा तरक्की देगी। काली रेखा, गहरी रेखा, फैली हुई रेखा, अंदर की तरफ धसी हुई रेखा एक नलीनुमा फॉर्मेशन बनाएगी। तो देखिए, ये संकेत करेगी उस कर्म क्षेत्र में जहाँ हम वर्क कर रहे हैं, जो हमारी सफलता का सूचक है, उसमें नाना प्रकार के संघर्ष जीवन में ये देगी। गुरु की अशुभता को ये काली पड़ती रेखा बताएगी। फिर हमें संघर्ष, ये एक रेखा जो स्ट्रॉन्ग एक रेखा की हम जो चर्चा कर रहे हैं, इसके ब्लर होने पर, इसके काली होने पर जो संघर्ष होता है, वो उस सफलता के रूप में, जो सफलता हमें मिलनी चाहिए, तरक्की मिलनी चाहिए, उसमें संघर्ष के रूप में इसको देखा जाएगा। तो गुरु की जो रेखा होती है, ये बहुत ही पावरफुल रहती है। अगर निर्दोष एक रेखा खड़ी है तो नो डाउट किसी के भी हाथ में अगर है तो लाइफ टाइम ये उस जातक को सपोर्ट करेगी, धन के रूप में, सफलता के रूप में, सम्मान, पदवी, हर एक चीज़ इससे जातक को मिलेगी और उसका जीवन अच्छा रहेगा, सुख में रहेगा। तो ये थी जानकारी बृहस्पति पर्वत पर एक खड़ी रेखा से संबंधित। जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।